आखिर क्यों 2cc के बाद भी कुछ लोग फॉरएवर बिजनेस को क्विट कर लेते हैं? आखिर क्या ऐसे रीज़न है जिससे कि फॉरएवर बिजनेस लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं और कुछ टाइम यहाँ पे काम करने के बाद इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और फिर उन्हें ये लगता है कि उनके साथ स्कैम हो गया या फिर उन्होंने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करके गलती कर दी। इस तरीके से काफ़ी थॉट्स उनके माइंड में आते हैं और फिर वो सबसे यही बोलते हैं कि उनके साथ स्कैम हो गया, उनके साथ फ्रॉड हो। तो अगर आप भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हो या फिर अभी आप सिर्फ सर्च कर रहे हो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे कि आप एक बना बनाया बिजनेस आप यहाँ पे चाहते हैं और आप अभी लर्निंग ले रहे हो, कुछ आपने वेबिनार सेशन, कुछ ट्रेनिंग्स आपने यहाँ पे देख ली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी से रिलेटेड और आप एक ना डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के बाद ना आपका जो भी कंफ्यूजन है वो खत्म होने वाला है और बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है वो सारे यहाँ पे आपके पूरे होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वन मोर थिंग कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्यों फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करते हैं लोग और 2cc भी यहाँ पे अपना कर लेते हैं और उसके बाद इस बिजनेस को क्विट कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि मोटिवेशन में आके इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके जो अपलाइन होते हैं वो बस उनको अचीवमेंट्स दिखाते हैं, अपनी अचीवमेंट्स, टीम की अचीवमेंट्स और कंपनी के बारे में। नो डाउट कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कंपनी 170 प्लस कंट्री में काम कर रही है तो उस कंपनी पे डाउट करना भी बिल्कुल उस कंपनी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं किया जा सकता। बट हाँ, अगर आपको टीम के साइड से या अपलाइन के साइड से ओनली मोटिवेशन मिल रहा है और मोटिवेशन में आके आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे 2cc भी कर लेते हैं। बट 2cc करने के बाद जब आपको क्लियर होता है कि आपको वर्किंग कैसे करनी है, आपको काम कैसे करना है और वो काम आपको समझ नहीं आता है, आपको लगता है कि ये वर्किंग तो आपके लिए था ही नहीं। और जब आप अपने अपलाइन से बात करते हैं और उनसे अपना जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करते हैं तो आपसे यही बोला जाता है कि आपको पहले क्लियर किया गया था कि आपको इस तरीके से काम करना पड़ेगा, आपको नंबर्स पे काम करने पड़ेंगे और आपको लगता है कि आप मतलब किसी टीम में आके या फिर आप एक ऐसी जगह आके फंस गए हो जहाँ से आप ना तो निकल पा रहे हो और ना ही वहाँ पे रह के काम कर पा रहे हो। उस टाइम काम करने के बाद आप सोचते हो कि चलो 2cc तो कर लिया है अब और 2cc का अमाउंट यहाँ पे निकालना है। बस आपके माइंड में ना यही चीज़ रहता है कि हमें 2cc का यहाँ पे अमाउंट निकालना है। तो कुछ टाइम काम तो करते हो बट काम चलता नहीं है क्योंकि ना तो स्किल्स है, ना ही ट्रेनिंग है, ना ही कोई सिस्टम है। अगर सिस्टम है, ट्रेनिंग आपको सही मिल रही है, आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिल रहा है, डेली बेस पे आप अलग अलग स्किल्स पे काम कर रहे हो तो आपका माइंड लगा रहेगा उस चीज़ को सीखने में। बट अगर डेली आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि आपको बस इस नंबर्स पे कॉल करना है, उनको इन्विटेशन करना है, तो वहाँ पे ना आपका जो माइंड है वो स्टक हो जाता है। फिर एक टाइम ऐसा होता है कि आप इस काम को नहीं कर पाते हो। तो यही रीज़न होता है कि बहुत सी हाउसवाइफ, स्टूडेंट, जो जॉब पर्सन होते हैं तो इस बिज़नेस को क्विट कर लेते हैं। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पे डीएम करते हैं, बोलते हैं कि मैम हमने 2cc कर लिया बट हमें वर्किंग समझ में नहीं आ रहा है। तो इस केसेस में तो खैर कुछ नहीं किया जाता है क्योंकि आप ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हो और आपने अपना 2cc भी कर लिया। बट हाँ, अगर आप अभी केवल ट्रेनिंग ही देख रहे हो और आप अभी बस इस अपॉर्चुनिटी को समझ रहे हो तो सबसे पहले आपने ना एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जिस भी टीम के साथ कनेक्ट हो रहे हो या जो भी जिस भी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो उनसे आप पूछिए कि आपको आगे जाके काम कैसे करना है, आपको किस तरीके का सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आपका जो कम्युनिटी है वो किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने का सोच रहे हो ना तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में लेके चलना है। जैसे सबसे पहले कि आप लीड्स आपको कैसे मिलेगी, लीड्स आप कैसे जनरेट करोगे। तो आपको सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप लीड्स कैसे जनरेट करोगे, क्या आपका लीड्स करने का तरीका है या फिर आपको परचेज करने होंगे या पे लीड्स पे काम करना होगा। तो ये सारी आपको अपने अपलाइन से या टीम मेंबर से आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। सेकंड, आपको ये पूछना है कि सिस्टम क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या कुछ ऐसा सिस्टम है जहाँ पे कि डेली बेस पे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जा रही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, नई नई स्किल्स पे। आपको पता है कि आज का जो टाइम है वो एआई का टाइम आ गया है। अगर आज के टाइम पे भी आप ओल्ड तरीके से काम कर रहे हो, बस कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेली बेस पे उन पर कॉल कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो,
उनका इनविटेशन आपका हो रहा है, फॉलो अप आपका चल रहा है और इस तरीके से क्लोजिंग चल रही है, तो आप उन्हें कुछ भी सिस्टम प्रोवाइड नहीं करने वाले हो इन फ्यूचर, बल्कि आप इस प्रॉब्लम में स्टक होने वाले हो, क्योंकि आप जिस तरीके से काम करोगे ना, आपके साथ जो भी पर्सन कनेक्ट होगा, आगे जाके आपने उनको वही चीज़ें सिखानी है। तो हो सकता है जो आपका डाउन लाइन यहाँ पे आए वो इस तरीके से काम ना कर पाए, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा फिर, अगर आप उसको एक अच्छा बेटर सिस्टम नहीं दे पाते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि टीम में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे कि आपको काम करने को मिलेगा, है ना। ओवरऑल आपको स्किल्स पे कितना आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे सीख सकते हो। जैसे कि हम लोग जो है यूट्यूब पे काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं। एडिटिंग हो गया, थंबनेल, यूट्यूब से रिलेटेड जितना सब कुछ होता है, तो बहुत सारे हम टूल्स पे भी काम करते हैं, नए नए ऐप्स पे हम काम करते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है टीम में, तो अच्छी बात है, तो आप उस टीम को कनेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको 1% भी अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं सीखने को मिलेगा, तो आप बस उसी टाइम डिसीजन लीजिए और वहाँ पे आप बिल्कुल भी अपना जो पैसा है ना वो वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको यही लगना है कि 2cc करके आपने अपना मनी जो है वो वेस्ट कर लिया और फिर आपको प्रोडक्ट भी यूज़ करने का नॉलेज ही नहीं होता है कि आपने उन्हें यूज़ कैसे करना है। तीसरा जो पॉइंट है, आप प्रोडक्ट, है ना, जो भी आप 2cc जब करते हैं तो पूरा का पूरा आप यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं। पहले क्या होता था कि 2cc में आपको एक बना बनाया कॉम्बो मिलता था जो कि 30,000 के अराउंड होता था, बट अब ऐसा नहीं है। कंपनी की पॉलिसी में काफ़ी सारी चेंजेस यहाँ पे आ गए हैं। तो जब आपके पास 2cc के प्रोडक्ट आ जाते हैं, अब आपके पास ये चीज़ होना चाहिए कि अब उन प्रोडक्ट को आप मनी में या तो कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आप उन प्रोडक्ट को कंज्यूम करना चाहते हो। अगर आप मनी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कैसे आप उन्हें मनी में कन्वर्ट कर सकते हो? क्या टीम के पास कुछ ऐसा सिखाया जाता है कि आप ऑनलाइन रिटेलिंग कर सको? कैसे आप इन प्रोडक्ट को रिटेल करके जो भी आपने यहाँ पे 2cc में पैसा लगाया है उन्हें आप फिर से मनी में कैसे कन्वर्ट कर सकें? या फिर आप इन्हें कंज्यूम करना चाहते हैं, फैमिली में आप इन्हें देना चाहते हैं, किसी को कोई डिसीज़ है, अपनी किसी प्रॉब्लम में है, आपको नहीं पता कि किस डिसीज़ में कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, कि कहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। ये सारी नॉलेज अगर आपको प्रोवाइड हो रही है टीम में तो अच्छी बात है। बट अगर आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है, ओनली आप बस ओल्ड तरीके से काम करने के लिए बोला जा रहा है, या फिर आपसे बोला जा रहा है कि कंपनी के साइड से आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपने बस उन पर काम करना है, तो अलग अलग तरीके की आपको बातें बताई जा रही है, बस आपको फेक मोटिवेशन दिया जा रहा है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है 2cc करने में, बट आपको नहीं बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक्चुअल में काम किस तरीके से करना है, आपको यहाँ पे टीम का सपोर्ट कैसे मिलेगा, जो भी पर्सन इन फ्यूचर आपके साथ कनेक्ट होगा तो वो इंडिपेंडेंटली कैसे काम करेगा, क्योंकि आपने भी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करना सीखना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे रीज़न है कि लोग यहाँ पे ज्वाइन करते हैं और फिर इस बिज़नेस को क्विट कर लेते हैं। तो आप उन लोगों में शामिल ना हो, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप जान लें, पॉलिसी को चेक करें, मार्केटिंग प्लान को चेक करें, इनकम कैसे आएगी, प्रोडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो आई होप कि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हुए हों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।